स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस जीव विज्ञान देख रहे हैं, बायोलॉजी का चैप्टर 6 यानी जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का पार्ट 1 देखे थे, पार्ट 1 आज देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में पढ़े थे पोषण के प्रकार में सौपोषी विषमपोषी। उसमें देखे थे सौपोषी के बारे में पूरा, सौपोषी क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है। प्रकाश संश्लेषण देखे थे, पत्तियों में जो रंध्र होता है उसके बारे में पढ़े थे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे विषमपोषी। ठीक है, सौपोषी खत्म हो चुका था, उसमें सौपोषी बताया था, आज विषमपोषी देखेंगे और विषमपोषी के प्रकार। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सौपोषी और विषमपोषी क्या होता है। तो सौपोषी बोलते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपना भोजन खुद अपने ही शरीर में बना ले तो उसको सौपोषी पोषण कहते हैं, जैसे पेड़ पौधा में ये होता है। ठीक है, और विषमपोषी पोषण किसको कहते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, वो दूसरे पर डिपेंड होगा। ठीक है, जो दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मानव हो गया और अन्य जीव जंतु है ना। मानव क्या करता है, पेड़ पौधों पर आश्रित है, पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता है या जीव जंतुओं से, तो ये विषमपोषी में आते हैं। ठीक है, तो जितना भी जीव जंतु है मानव वो सब विषमपोषी में आते हैं। तो विषमपोषी 3 प्रकार का होता है। विषमपोषी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण जिसको होलोजोइक कहते हैं इंग्लिश में, बायोलॉजी टर्म। मृतजीवी पोषण दूसरा है मृतजीवी। मृतजीवी को सेप्रोफाइटिक कहते हैं। अगला है परजीवी पोषण, पैरासाइटिक। 3 तरह का पोषण, विषमपोषी पोषण ना, 3 तरह का पोषण है। एक प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और एक परजीवी पोषण। ठीक है, तो प्राणी संपोषण क्या है, तो प्राणी संपोषण उसको कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ठोस कार्बनिक पदार्थों उसको अपना भोजन बनाता है, ठोस कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। जैसे जितना भी जीव जंतु है और मानव इंसान वो सब कार्बनिक ठोस पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी प्राणी संपोषण में आता है ना। हम लोग जैसे भोजन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब लेते हैं तो वो सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ है ना। तो वो हो गया प्राणी संपोषण। जीव जंतु जितना भी मानव यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जीव जंतु यानी बड़ा जीव जंतु है ना। मृतजीवी पोषण एक है। तो मृतजीवी, तो मृत नाम से ही पता चल रहा है मरा हुआ। मृत माने क्या होता है, मरण। तो ऐसा जीव जो अपना भोजन मरा हुआ जीव या सड़ल गलल कोई चीज को खा करके अपना जीवन गुजारा कर लेता है, उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। ठीक है, तो वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों को शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। सड़ल गलल जो भी मिले उसको वो खा जाए तो उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, फफूंदी और कवक, बैक्टीरिया और फंगस है ना, वो सब मृतजीवी पोषण का में आते हैं। आगे बढ़े तो परजीवी पोषण है। परजीवी पोषण, परजीवी नाम से याद रखिएगा, परजीवी यानी पराया जीव है ना। पराया कहते हैं ना, पराया माने दूसरा जीव है ना। तो किसी दूसरे जीव में जो रह करके उसको बिना मारे उसका पोषण करता है, उसका भोजन करता है, तो उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। तो ऐसा कौन करता है, जैसे जू, बाल में जू रहता है लड़कियों का खास करके बहुत ज्यादा, तो जू क्या करते हैं, मतलब आदमी को मार के थोड़ी उसका खून चूसता है, उसका शरीर में रह करके, जीवित शरीर में रह करके और वहां से खून चूसती है, यानी वह अपना पोषण करती है ना, भोजन प्राप्त करती है। तो क्या करते हैं, वो किसी जीव में के शरीर में रह के है ना, किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर या बाहर, शरीर के अंदर या बाहर कहीं भी रह करके अगर कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है उसको बिना मारे, तो वैसे जीव को परजीवी पोषण के श्रेणी में रखा गया है। जैसे अमरबेल हो गया और जू है ना, जू समझ में आता है ढीला, और अमरबेल पौधा में रहता है ना, पौधा में लटपटाल रहता है। ये जो पौधा है ना, पौधा पेड़ पौधों में देखिएगा पीला पीला लर टाइप में, वो उसी जिस पेड़ में वो चिपका हुआ उसी का पोषण करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, मृतजीवी, मरल, परजीवी पराया जीव दूसरे जीव से में जो आश्रित होता है। ठीक है,
तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अमीबा में पोषण। ठीक है, मानव में पोषण पढ़ना है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अमीबा में पोषण को समझते हैं पहले। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इसलिए बढ़िया से लिखते जा रहे हैं। ठीक है, लिख के समझा रहे हैं ताकि अमीबा में पोषण देख लेते हैं। ठीक है, और मानव में भी पोषण पढ़ना है तो उसको मानव पोषण का बहुत लंबा प्रोसेस है, एक एक अंग को बढ़िया से पढ़ना है, कहाँ पे क्या पाचन होता है, कैसे होता है, तो उसको एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे। अमीबा में खाली आज पोषण देख लेते। ठीक है, अमीबा में पोषण यानी अमीबा पोषण कैसे करते हैं। तो अमीबा का शेप कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो उसका कोई शेप ही नहीं रहता है, ऐसा बना दिया अमीबा हो गया। ठीक है, अमीबा बनाना होता ही होगा। तो अमीबा ये होता है, बीच में उसका एक केंद्रक होता है ना, केंद्रक। तो ये भोजन कैसे करता है उसको समझ लीजिए, है ना। बाकी अगर एग्जाम में आए तो चित्र से ही दिखाना है ना, चित्र से दिखाना, थोड़ा बहुत कुछ लिखना है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो चित्र समझ लीजिए खाली बढ़िया से, है ना। बहुत भारी इसमें पोषण नहीं होता है, बहुत इजी पोषण है। देखिए अमीबा जो रहता है ना, उसका शरीर ऐसा रहता है कि पूरा शरीर है उसका, सब कुछ है, एक एक अंग होता है शरीर में। एक कल कोशिका है, एक कोशिका ही होता है तो अंग कहाँ से रहेगा, है ना। एक ही कोशिका होता है, यानी ना उसका हाथ होता है, ना पैर होता है, ना मुंह होता है, कुछ नहीं होता है। हाथ पैर कुछ नहीं होता है, मुंह भी नहीं होता है, फिर खाएगा कहाँ से, पोषण कहाँ से होगा इसका। तो इसका जो शरीर है वही पूरा, उसका शरीर ही वैसा है जो चलने का भी काम आता है, खाने का भी काम आता है और निकालने का भी काम आता है। ठीक है, कैसे करता है देखिए, जैसे अमीबा इस तरह से है, कोई खाने का पदार्थ उसको यहाँ पे दिख गया, कण, ये खाने का कोई चीज है, तो इसको क्या करेगा, ये घेर लेगा, है ना। ये जो है इससे घेर लेगा, तो ये इसका आकृति चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह का मान चलिए कुछ आकृति हो जाएगा, का जैसा कर दे हैं, गड़बड़ ऐसा है, ये ऐसा मान चलिए, है ना। यहाँ पे ये खाद कण को देखा तो इसका आकृति ऐसा हो गया है ना, उस खाद कण को घेर लेता है। ठीक है, खाद कण को क्या कर लेता है, घेर लेता है। और जो घेरता है तो यहाँ पे ये वाला जो संरचना है उसको कूटपाद कहते हैं, कूटपाद या पादाफ भी कहते हैं, पादाफ। एक ही चीज भाई दोनों, है ना, दोनों एक ही चीज हुआ है, नाम खाली अलग अलग है। तो कूटपाद या पादाफ की सहायता से उसको घेर लेता है ना। तो ऐसा करके वो खाने का देखा यहाँ पे, तो इसको ऐसा घेर, थोड़ा सा घेरा, ये एक स्टेप हुआ। अगला स्टेप में इसको और ज़्यादा घेर देगा, है ना, जैसे ऐसा कर देगा, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा और बाकी इधर बना दीजिए जैसे ये कण थोड़ा सा और अंदर आ गया। ठीक है, फिर अगला स्टेप में क्या होगा, ये पूरा बंद हो जाएगा, ये वाला जो कण है वो पूरी तरह से ये अंदर है, यहाँ से पूरा ये सट जाएगा, है ना, इस तरह से ये पूरा सट गया। उसके बाद फिर ये इधर से ये मिल जाएगा और ये शरीर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कण अंदर आ जाएगा, ये केंद्रक है कहीं पे, ये अंग अंदर। तो समझिए ना कि अमीबा जो है ना वो लेटपटा लेता है खाने का, पर जो भी कण उसको मिला उसको ऐसा थोड़ा सा घेरा पहले, फिर ऐसा हुआ, थोड़ा और बंद हुआ, थोड़ा और बंद, और इसको अंदर कर लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ है तो इसको थोड़ा सा किया, ऐसा घेर लिया, फिर इसको और थोड़ा किया और ऐसा अंदर। तो शरीर उसका ऐसा होता है ना, इसे पूरा लेटपटा के उसको शरीर अपने अंदर ले आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो चित्र बना देना ऐसा, है ना। और कुछ, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा में ऐसा हुआ, पांचवा में अंदर चल गया। ठीक है, पांचवा में अंदर चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चारे स्टेप में इसे अंदर कर सकते हैं, लेकिन हम 5 कर दिए। ठीक है, इसके बाद ही अंदर हो गया यहीं पे, है ना। चलिए इसको हटा ही देते, इसको खा जाओ, ये अंदर चला गया है ना, इतना हुआ। इसको यहाँ से टच करेगा और ये अंदर हो जाएगा, ये खा लिया, ऐसा समझिए, ये अंदर हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ वैसा खास है नहीं ना, इसमें कुछ एंजाइम निकलता है ना कुछ निकलता है पाचन के, बस शरीर को ऐसे घेर के उसको अंदर ले गया।
अंदर ले गया, उसके बाद उसका फिर कुछ देर रहेगा, उसके बाद फिर कुछ उसका जो भी लेना होगा पाचन उसका होगा, उसके बाद फिर शरीर से बाहर ऐसे ही निकाल देता है ना, शरीर से बाहर कहीं से भी निकाल देता है। तो अमीबा में इस तरह से पोषण होता है, इसका कोई अलग अंग नहीं होता है खाने पीने का, ठीक है। इसको खाद रिक्तिका, अंदर का भाग जो है उसको खाद रिक्तिका कहते हैं। तो सबसे पहले वो घेरा उस खाने का कण को और ज़्यादा घेरा, उसके बाद अंदर ले यार खाद रिक्तिका में जब गया तो उसका जो भी पोषक जो भी उसके लिए प्रोटीन जो भी होगा उसका पाचन के लिए उसको वो सोख लेता है ना। उसके बाद फिर वो शरीर से बाहर हानिकारक चीज़ों को शरीर से बाहर कर देता है, ठीक है, निष्कासित कर देता है। तो उसको पचाता है, मतलब अपने शरीर के अंदर पचा के उसके बाद फिर उसको बाहर कर देगा। तो इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। तो इसमें हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। तो चलिए आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, कल का थोड़ा लंबा वीडियो होगा अगला, जिसमें मानव में पोषण देखेंगे, मनुष्य में पोषण, है ना। तो मनुष्य में पोषण देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।